तो हाय दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है हमारे इवनिंग ब्लॉग में आप लोगों का। और दोस्तों, आज बहुत ही खुशी का दिन था लेकिन है नहीं। कहते हैं दोस्तों, जब कोई इंसान कहीं से बहुत ज़्यादा उम्मीद लगा लेता है और उसको वहाँ से बहुत ज़्यादा खुशी मिलने वाली होती है, और जब वो उम्मीद टूटती है तो उससे भी बड़ा दुख होता है जब किसी चीज़ की हम लोग बहुत ज़्यादा आस कर लेते हैं। और ऐसा ही आज हुआ है। तो दोस्तों, आज का ब्लॉग आप लोग पूरा देखिएगा। बहुत ही अहम जानकारी, बहुत ही अच्छी जानकारी आप लोगों को मिलेगी। और ये स्पेशल शाम का इवनिंग ब्लॉग आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए ही होता है। और बता दें, इससे पहले जो हमने आज सुबह में ब्लॉग डाला था दोस्तों, वो ब्लॉग आप लोग ज़रूर जा कर के देख लीजिएगा। हम उसकी चर्चा इसमें कर देंगे 30 सेकेंड कि एक बेचारी माँ हैं जिनके बेटे की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है। वो लोगों से मदद की भीख मांग रही हैं। तो आप लोग अगर उनकी थोड़ी सी मदद कर देंगे तो आपका कुछ जाएगा नहीं, लेकिन उनका बहुत कुछ बन जाएगा। एक परिवार उजड़ने से बच जाएगा, एक माँ की गोद सूनी होने से बच जाएगी। तो दोस्तों, इसके पीछे वाला आप हमारा ब्लॉग ज़रूर जा कर के देखिएगा। उसमें आपको वहाँ पे स्कैनर भी मिल जाएगा, उनका कॉन्टैक्ट नंबर भी मिल जाएगा। हाँ, अगर आप लोगों को डाउट होता है, क्योंकि आजकल यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा इस तरह के फ्रॉड हो रहे हैं, तो हम खुल के आप लोगों को बता दे रहे हैं। अगर आपको किसी भी तरह का फ्रॉड या डाउट होता है तो उनका नंबर दिया हुआ है, आप उनके नंबर पर उनसे बात करिएगा, वीडियो कॉलिंग करिएगा। सब कुछ जब पूरी तरह से आप संतुष्ट हो जाइएगा तो उनकी आप मदद करिएगा। जो भी आपकी इच्छा होगी, 10, 20, 100, 50, 1000, 500, जो आपकी मर्जी हो। तो चलिए दोस्तों, आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद की बात हम कर रहे थे कि जब उम्मीद इंसान की टूट जाती है तो उससे भी ज़्यादा दुख होता है। तो आज हम लोग बहुत ज़्यादा उम्मीद लगा करके बैठे थे। विष्णुराज चौहान की मुलाकात 11 फरवरी को विष्णुराज चौहान की दोबारा पेशी होने वाली है, बेल की सुनवाई होने वाली। लेकिन ये उम्मीद तो दोस्तों कई बार टूट चुकी है कि विष्णुराज की बेल की सुनवाई होगी, विष्णुराज बरी हो जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। इसलिए इन शब्दों को अब कहने में भी अंदर से फील होता है कि हम कहें कि ना कहें, पता चले वो उनकी बेल ना हो तो फिर इंसान को दुख होता है। लेकिन दोस्तों, इस बार रीज़न कुछ और ही है दुख होने का। रीज़न ये है कि विष्णुराज चौहान आज 3 महीने से जेल के अंदर बंद हैं। उन्होंने गुनाह किया है कि बेगुनाह, ये तो कानून का मैटर है। लेकिन जो एक दिल होता है, एक माँ का दिल होता है, एक पिता का दिल होता है, और उस दिल में जो अपने बच्चे के लिए प्यार होता है, कहते हैं एक डायन भी अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा प्यार करती है। तो एक बाप भले ही कुछ भी हो, लेकिन उसके भी दिल में अपने बच्चे के लिए प्यार है, और वो तड़फ रहा है, बिलख रहा है कि हमको हमारे बेटे से मिलवा दिया जाए। अगर युवराज आज उनके गांव काली जगदीशपुर में होता तो ज़रूर उनके भाई, माँ, कोई भी जाता तो ज़रूर युवराज से मिलवा देता। लेकिन युवराज से ना मिल पाने का कारण दोस्तों ये है कि युवराज आज मालती चौहान के मायके में है, मतलब अपने नानी, नाना, मामी, मामा के पास है, और वो लोग विष्णुराज से मिलने नहीं दे रहे हैं। लेकिन विष्णुराज की सिफारिश पर और महादेव ने और अमरनाथ में कई लोगों ने जब रिक्वेस्ट किया है कि युवराज को विष्णुराज से मिलवा दिया जाए, तो दोस्तों कल के दिन मालती चौहान के पिताजी तो मान गए थे। दोस्तों, कहने का मतलब है कि बताइए, युवराज मिलने वाले थे तो उनके मौसा ले जाने वाले थे अमरनाथ और क्या बोलते हैं महादेव। सभी लोग रिक्वेस्ट किए थे कि 11 तारीख को उनका पेशी है, यानी कि बेल। अब बेल क्या कहें, जब तक मिल ना जाए तो क्या खुशी हम लोग मनाएं। लेकिन दुख की बात यह है दोस्तों कि हम लोग तो इतना सोच लिए थे कि चलिए युवराज अपने पापा से मिल लेंगे, लेकिन उनके नाना मना कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि पहले तो मान गए थे, लेकिन पहले मान गए, दोबारा जो है पता नहीं उनके मन में क्या है, कोई चढ़ाया बढ़ाया क्या उनके दिमाग में आया है। अब वो एकदम मना कर दिए हैं कि हम युवराज को विष्णुराज से मिलने नहीं देंगे। तो दोस्तों, आज कोई भी रोक ले, कोई कुछ भी कर ले, चाहे उनके नाना हो जाए या मामा हो जाए या मौसी हो जाए, कोई भी हो जाए, आज युवराज के ऊपर कोई भी अपना वाली कर ले या कुछ भी अधिकार दिखा ले जितना दिखाना। लेकिन जिस दिन ऐसा तो नहीं कि विष्णुराज के जीवन कारावास होगा, साल, 2 साल, 4 साल में जब भी विष्णुराज छूट के आएंगे तो युवराज को ही लेकर के जाएंगे। विष्णुराज कानून के दायरे में और कोई कुछ कर नहीं पाएगा, क्योंकि कानून भी विष्णुराज को नहीं रोक पाएगा युवराज को अपने पास रखने से। लेकिन ये एक तरह से ऐसा नहीं चाहिए, क्योंकि अभी विष्णुराज को भी कानून ने दोषी नहीं ठहराया है। वो तो दहेज उत्पीड़न का मामला चल रहा है। तो इन लोगों को एक बच्चे को एक बाप से ज़रूर मिला देना चाहिए। अब नहीं मिला रहे हैं तो उसमें कोई कर भी क्या सकता है, पता नहीं। एक बार मानते हैं, एक बार हाँ कहते हैं, एक बार ना कहते हैं। अब उनके पिताजी तो ये भी कह रहे हैं कि हम जो है, अगर विष्णुराज कुछ गवाह सामने पेश कर दें और अपने आप को निर्दोष साबित कर दे विष्णुराज, तो हम विष्णुराज को बरी करवा देंगे। और जब विष्णुराज जेल में हैं तो बाहर आके कैसे वो खोजेंगे गवाह? आप उनको बेल दिलवाइए, बाहर आएंगे, वो गवाह भी देंगे, सबूत भी देंगे। जब उनको बाहर आप आने नहीं देंगे तो अंदर से बेचारा क्या करेगा? और विष्णुराज की तरफ से कोई मजबूत है भी नहीं, कोई उतना चालाक भी नहीं है।
और ये भी बोल रहे हैं कि जब से मालती जी गुजरी हैं तब से विष्णु जी के घर से कोई गया नहीं है बच्चे से मिलने के लिए, ना तो एक बार उनके दरवाजे कोई गया नहीं है। तो चलिए हम लोग ये मान भी लेते हैं उनकी उन लोग की गलती है, लेकिन गलती किस लिए कहाँ माना जाए कि डर। देखिए डर भी होता है कि अगर उनके गांव में जा रहे हैं या उनके दरवाजे पे कोई मारे ना, या कुछ डर भी रहता है दोस्तों। ये भी बस देखिए हम कह रहे हैं कि देखिए डर सभी को रहता है, तो लेकिन गलती है उन लोग को जाना चाहिए युवराज के लिए। तो अब वो लोग गलती कर रहे हैं तो क्यों बाबू को सज़ा मिलना चाहिए बताइए। जब विष्णु राज इतना सिफारिश कर रहे हैं एक बार मिला दीजिए, फिर वापस मत मिलाइएगा, एक बार तो मिला दीजिए, क्योंकि वो युवराज पे उनका ही हक है, क्योंकि वो उनका खून है। तो हम भी देखिए विष्णु राज के मतलब मालती चौहान के जो पिताजी हैं उनसे हम भी रिक्वेस्ट करेंगे कि आपने उनके ऊपर केस कर दिया, वो सज़ा काट रहे हैं, कार्रवाई चल रही है, सारा कुछ अंडर ट्रायल में है। तो आप एक बार अगर युवराज को विष्णु राज से मिलवा देंगे तो ना तो विष्णु राज जो है निर्दोष हो जाएंगे और ना विष्णु राज की सज़ा कम हो जाएगी, ना तो आपको कोई नुकसान होगा। तो अगर एक बार आप मिलवा देंगे तो यहाँ आपकी तारीफ ही की जाएगी कि आपने बहुत अच्छा काम किया है। और ऐसा काम आप करेंगे तो फिर जो लोग आपकी तारीफ करें वही आपका विरोध करने लगेंगे। और इसी एक फैसले से ही आपके ऊपर वीडियो बनने लगा है कि पहले आप हाँ किए तो दोबारा आपने ना क्यों कर दिया। अमरनाथ के ऊपर आपको विश्वास नहीं है, चलिए अगर किसी के ऊपर नहीं विश्वास है तो कम से कम अमरनाथ के ऊपर तो विश्वास करना तो चाहिए। बराबर जाते हैं वो लोग। अमरनाथ भी वीडियो डाले थे कि जो है युवराज विष्णु राज से मिलेंगे, महादेव भी वीडियो डाले थे, सब लोग वीडियो डाले थे सुबह में कि मतलब युवराज विष्णु राज से मिलने वाले सब लोग कितने खुश थे। शाम होते होते वीडियो ये आ रहा है कि अब जो है मालती के पापा युवराज को विष्णु राज से नहीं मिलने दे रहे हैं, मना कर रहे हैं। तो दोस्तों आप ही लोग बताइए क्या सही है क्या गलत है, आप लोग कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा कि क्या विष्णु राज को अपने बेटे से मिलना चाहिए और मालती चौहान के पिताजी जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। हम मानते हैं एक बेटी के बाप हैं, उनकी बेटी के साथ गलत हुआ है, उसकी सज़ा उनको कानून देगा, जो भी गलत सही कानून देगा, ना तो हम दे पाएंगे ना उनके पिताजी दे पाएंगे। लेकिन जो एक माँ बेटे का रिश्ता होता है, बाप बेटे का रिश्ता होता है, उस रिश्ते को ना तो आप तोड़ पाएंगे ना तो कानून तोड़ पाएगा। आज नहीं तो कल बाप बेटा मिलेंगे और एक दूसरे के साथ रहेंगे। तो दोस्तों यही सारी बातें थी, यही जानकारी आप लोगों को देने की। थोड़ा सा वो भी अगर लेकर चले जाएंगे विष्णु या विष्णु के घर वाले, अगर आप मिलना चाहेंगे तो क्या वो लोग मिलवाएंगे बताइए। आप ऐसा मत कीजिए चाचा, बस आप एहसान कीजिए और युवराज से मिलवा दीजिए विष्णु जी से, बस हम लोग यही कहेंगे और कुछ हम लोग कहेंगे नहीं। चलिए दोस्तों जैसा भी हो कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। चलिए बाय बाय, जय श्री राम।